आलमी क्रिकेट में खुली सियासी मुदाखलत, खिलाड़ियों की जान को लाहा खतरात नजरअंदाज। आईसीसी भारतीय दबाव के आगे मुकम्मल तौर पर बेख्तियार। मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बावजूद बांग्लादेशी टीम को भारत भेजने पर जोर। बीसीबी को दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद मैचेस न खेलने की सूरत में पॉइंट्स कटौती की धमकी। बंगाल टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर आसिफ अकबर का दो टोक अल्फाज में मौक़िफ़। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश के 4 ग्रुप मैचेस भारत में रखे गए हैं। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान और श्रीलंका T20 सीरीज का आज से आगाज होगा। पहले मैच में दम्बोला में शाहीन आइलैंडर से टकराएंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि शादाब खान की टीम में वापसी से स्पिन अटैक मजबूत हुआ है। वर्ल्ड कप इंतहाई अहम है और हमें अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। सीरीज में अपने बेहतरीन कॉम्बिनेशंस को आजमाएंगे। पूरी कोशिश होगी कि तमाम मैचेस जीतकर वर्ल्ड कप से कबल टीम में एतमाद में इजाफा किया जाए। हुकूमती पॉलिसीज पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 100 इंडेक्स ने 1,86,000 की सतह भी अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 1,070 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,86,132 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पंजाब की खवातीन बाहिम्मत तारीख बदल देंगी। सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में प्रोएक्टिव गवर्नेंस है। बीमारी का इलाज होता है। हुकूमत अब खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी। जो ख्वाब देखा आज उसकी ताबीर है। मेरा ख्वाब है जो अस्पताल में दाखिल हो उसको मुश्किल का सामना न करना पड़े। पंजाब और सिंध में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। तलगंग के करीब ढोक पठान में अफसोसनाक सानहा। मुसाफिर बस मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी, 7 खवातीन भी शामिल है। मुतासरा बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। शकरगढ़ में नारोवाल रोड से लाहौर जाते हुए मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। बस आग लगने से मुकम्मल तबाह, 5 मुसाफिर जख्मी। कंडियारों में कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे के बाद कोच में अचानक आग लग गई। मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। पंजाब आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध, नेशनल हाईवे बंद, हद निगाह इंतहाई कम। मुसाफिरों का सफर करना खतरनाक हो गया। मुल्क भर में सर्दी ने भी मजीद उड़ान भर ली। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। सड़कों और नालियों में पानी जम गया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जियारत में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में सर्दी और फजाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 215 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। कराची में साइबेरियन हवाओं की एंट्री। शहर कायद में आज रात से ठंड मजीद बढ़ने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में ठंडा ठार मौसम। बर्फबारी से हर चीज ढक गई। एबटाबाद और गलियात बर्फबारी के बाद हसीन हो गया। बर्फ से ढकी वादियों ने सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। सयाह बड़ी तादाद में गलियात पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गए। डोंगा गली भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। तुलुए आफ्ताब पर पहाड़ दूधियाँ नजर आ रहे हैं। माकश पूरी हाइकिंग की ट्रैक सयाहों से भर गई। सयाह बर्फ में खेलते और मनाजिर देखते हैं। 50,000 से ज़ायद सयाह डोंगा गली पहुंच चुके हैं। वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर कहते हैं कि ये तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा और रकम मेरे कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल हो। तवक्को है अमेरिकी तेल कंपनियों के सरबराह वेनेजुएला में सरमाकारी पर गुफ्तगू के लिए जुमेरात को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए फौजी ताकत हमेशा एक ऑप्शन है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के पास फौजी ताकत ना होने के दावे मुस्तरद कर दिए। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि ग्रीनलैंड सिर्फ उसके अवाम का है। कनाडा ने ग्रीनलैंड के हक में हिमायत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस में भी कुछ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का ग्रीनलैंड के खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर।
अमेरिका अगर इंसानियत का दोस्त है तो इसराइल से नेतन्याहू को उठा ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वेनेजुएला में अमेरिकी तर्ज की कार्रवाई पाकिस्तान में कर सके। हम उसकी फेंटी लगा चुके हैं। भारत से लड़ाई में हमारे जहाज टेस्ट हो गए और हमारा धड़ाधड़ ऑर्डर मिल रहा है। मुमकिन है IMF की जरूरत खत्म हो जाएगी। तालिबान भारत से मिले हुए हैं और उनकी कोई भी फ्रेंचाइज हमारी दोस्त नहीं। किसी पार्टी पर पाबंदी का कोई फायदा नहीं है। एक लीडर अपनी जमात को डिक्टेटर की तरह चलाता है। सारी पार्टी एक बंदे के इर्द गिर्द घूमती है। वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए तो पड़ जाता है। किसी की सियासत, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। डायरेक्टर जनरल ISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, खुद को बेख्तियार कहने वाला बाख्तियार वज़ीर आज़म था। वो इतना बाख्तियार था कि उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। हम तो समझते हैं कि कौम का एक ही बाप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उस वक्त के DG ISI किधर हैं जिन्हें सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हमें किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबे बराबर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो खवारिज के पैरों में बैठना है। क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए या क्या? हिब्तुल्लाह बताएंगे कि 4 सदा में क्या होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। वजीर आला KP फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारी मदद करे। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हो हमारी मदद करे? वजीर आला KP एक मुज़हका खेज बात करते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। अब दुनिया भी यही कह रही है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब से दमाक ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज की दमाक ग्रुप के पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मुलाकात में हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज़ करने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौके पर गौर। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब को डिजिटल असासाजात और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बना रहे हैं। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत मनाने की तैयारियां। शहर को दुल्हन की तरह सजाने का फैसला। 91 करोड़ रुपए लागत आएगी। शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट सहूलत देने की तजवीज़। सजावट, रोशनियों और इंतजामी इक़दाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर भी काम शुरू। बसंत के मुमकिन अखराजात पर मुकम्मल तफसीलात हतमी मंजूरी के लिए सूबाई हुकूमत को पेश कर दी गई। कराची में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 अलग अलग पुलिस मुकाबले। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 मुलजमान जख्मी जबकि 4 गिरफ्तार। भारी असलहा, मोबाइल फोन और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। जख्मी मुलजमान अस्पताल मुंतकिल। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी। आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद शहरियों के लिए संगीन खतरा। शहर काइद के मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोज में सिर्फ 3 अस्पतालों में सगजीदगी के 1000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। सिंध भर में केसेस की तादाद 1500 से ज्यादा है। कराची अवामी नुमाइंदों के रहमो करम पर गुलिस्तान जौहर में नालों की हिफाजती दीवारें गायब। टूटी हुई दीवारें हादसात का बायस बन रही हैं। खुले नाले न सिर्फ हादसात बल्कि गंदगी भी पैदा कर रहे हैं। कराची के पोश इलाके भी बदहाली की तस्वीर। शहरी हुकूमत से नालों की सफाई और हिफाजत में मायूस हैं। लाहौर के सबसे बड़े डेंटल अस्पताल के बाहर पार्किंग का शदीद बहरान। मरीज और तीमारदार गाड़ी खड़ी करने की जगह के लिए परेशान। रोजाना सैकड़ों लोग इलाज के लिए अस्पताल आते हैं। शहरी घंटों इंतजार के बावजूद पार्किंग न मिलने पर अजियत में मुब्तला हो गए। शहरियों का अस्पताल इंतजामिया और हुकूमत से फौरी मुतबादिल पार्किंग का मुतालबा। सर्दी के मौसम में कोयटा में रिवायती शॉलें सबकी पसंद। ये शॉल सर्दी से महफूज रखती हैं और सकाफत दिखाती हैं। लियाकत बाजार कोयटा मर्दाना शॉलों का मशहूर मरकज़ है। मुल्क भर के सयाह भी शॉल्स खरीदने के लिए आ रहे हैं। रिवायती शॉलें मौसम की हिफाजत और सकाफत को जिंदा रखती हैं।
सर्दियों का मौसम अपने साथ कई सौगातें लेकर आता है। उनमें एक नुमायां सौगात गजरेला भी है। पेशावर में भी मुख्तलिफ दुकानों पर गजरेले के सजे स्टॉल्स हर आने जाने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। गजरेला गाजर, दूध, चीनी, इलायची और खुश्क मेवाजात से तैयार होता है। पाकिस्तान ने अंडर 19 ट्राई सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने फाइनल में जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी अंडर 19 टीम ने 159 रन का हदफ 33 ओवर पहले हासिल किया। समीर मिन्हास की मैच विनिंग सेंचुरी, 114 रन स्कोर किए। मोहम्मद शायान 38 और उस्मान खान 2 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जिम्बाब्वे में ट्राई सीरीज जीतने पर टीम को शाबाश।